हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कलयुग में, यानी जो ये युग चल रहा है इसमें हमारा वर्ण क्या है, हमारा आश्रम क्या है, कैसे पता करें। कई बार लोग बोलते हैं जी मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, जी मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ, जी मैं तो जी बचपन से बड़ा, हम लोग तो बिजनेस क्लास है। क्या है हम लोग? आइए शास्त्र क्या कहते हैं सुनते हैं। स्कंद पुराण के अंदर कहा गया, कलो शूद्र संभव। कलयुग में सभी का जन्म शूद्र रूप में होता है। शूद्र क्या होता है? 4 वर्ण और 4 आश्रमों में हमारे समाज को बांटा गया, जिसे वर्ण आश्रम प्रणाली कहते हैं। 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इस तरह से कंप्यूटर साइंस, जैसे ये फील्ड हैं अलग अलग इंजीनियरिंग के, ऐसे ही भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण बनाए। अब क्या बनाए? ब्राह्मण को बनाया ताकि वो समाज को शिक्षाएं दे सके, शास्त्र का पठन पाठन पढ़े और पढ़ाए, यजन याजन खुद यज्ञ करे भगवान के नाम का, हरिनाम, और दूसरों को हरिनाम सिखाए, हरिनाम यज्ञ करे, दान प्रतिग्रह, खुद दान स्वीकार करे और दूसरों को दान दे। इसके लिए ब्राह्मण को बनाया, जिसे समाज में भगवान ने कहा इसको समाज का मुख जानो, हेड, ब्राह्मण को हेड जानो। क्षत्रिय, जिन्हें भगवान ने कहा समाज का हाथ जानो, सिक्योरिटी सिस्टम, तो जो रक्षा कर सके, जिसका नेचर हो दिति दाक्षम और बलम, धीरम, बलवान, जो इस तरह से होते हैं, शौर्यम, वीरम, शौर्य है, वीर है, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया। और ये समाज के हाथ हैं। कहा वैश्य कौन होते हैं? कहा जो कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, गाय का सेवा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको वैश्य कहा गया। और शूद्र, जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, उसे शूद्र कहा गया। तो कलयुग में सब कौन है? कलो शूद्र संभवा, ये श्लोक आता है। कलयुग में सबके सब शूद्र वर्ण में पैदा हुआ, कोई जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय नहीं होता। तो सबका जन्म कहां हो रहा है? चाहे वो किसी भी सरनेम में कुछ भी लगाता हो, स्कंद पुराण कहता है वो व्यक्ति शूद्र है, हेल्पिंग हैंड है 3 वर्ण का। अब अपने गुणों को और अपने कर्मों को स्किल्स जैसे सीखे जाते, जैसे इंजीनियरिंग पैदा होती, कोई इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग सीखता है, उसके बाद इंजीनियर कहलाता है, डिग्री मिलती है। ऐसे ही ब्राह्मण के गुणों को अर्जित करता है वो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय के गुणों को अर्जित करता है क्षत्रिय कहलाता है, वैश्य के गुणों को अर्जित करता है वैश्य कहलाता है। कोई व्यक्ति है वो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, लेकिन वो करता बिजनेस है, तो कौन हो गया? वो वैश्य हो गया, मर्केंटाइल हो गया। और कोई बिजनेस क्लास में पैदा हुआ है, उसका सरनेम में वो बोलता है हम तो जी वैश्य हैं, लेकिन क्योंकि वो शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र का एजुकेटर बन गया, दूसरों को एजुकेशन देता है, सत्वगुण में रहता है, ब्राह्मण हो गया। तो भगवान ने गीता में कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, मैंने गुण और कर्मों के आधार पर विभाजन किया था, जाति पे नहीं, क्योंकि जाति से जन्म से तो कलो शूद्र संभव। कलयुग में तो सभी जन्म से शूद्र हैं, पैदा होते हैं, डायपर बंधा होता है, उसमें यूरिन होती है, स्टूल होता है, गंदगी में पैदा होते हैं हम लोग, नहाते धोते संस्कार होते हैं, क्लीन होते हैं, उस हिसाब से अपनी एजुकेशन को करते हैं, अपने नेचर से, अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से अपने वर्ण को चुनते हैं, फिर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब कोई आदमी डिफेंस में चला जाए, कौन हो गया? क्षत्रिय हो गया, क्योंकि वो देश रक्षा में चला गया। तो समाज में भगवान कहते हैं मेरा जो ऊपर का हिस्सा है, मुख, ये ब्राह्मण है, दिमाग, ब्रेन, हाथ जो है वो क्षत्रिय है, उदर जो है वो वैश्य है, पैर जो है वो शुद्ध है। भगवान का सारा अंग भगवान का ही है, भगवान के अंगूठे और भगवान के सिर में कोई भेद नहीं, दोनों ही, भगवान ओमनी प्रेजेंट है ना। तो भगवान का अंगानी यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमानति, किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं, इसी बात की उनकी भगवत्ता, इसी बात की वो भगवान है। तो ये समझना चाहिए कि कलयुग में हम कौन है। अगर ये समझ जाएंगे कि हमें गुण अर्जित करने पड़ते हैं, शास्त्र में चलेंगे, जीवन आनंद का रहेगा। इसीलिए हमने ये सीरीज बनाई है पुराणों के पन्ने। आखिर हमारे पुराणों में क्या लिखा है? लोगों के पास टाइम नहीं है,
पुस्तकें मिलती नहीं है, मिलती हैं ऑथेंटिक नहीं है समझने वाले नहीं है, समझने वाले हैं समझाने वाले नहीं। तो हम सब समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप समझें, जीवन में अपनाएं और जीवन को अच्छे विचारों के साथ, शुभ भावना के साथ, जन कल्याण के साथ जी। हरे कृष्ण।